श्री राम कथा। वाल्मीकि रामायण। श्री राम चरित्र। महर्षि वाल्मीकि को बंद आंखों में रोती बिलखती करुण क्रंदन करती हुई माँ जानकी दिखी और कहाँ दिखाई पड़ी, उन्हीं के आश्रम के पास झरने के पास आंसू से दूसरा झरना बहाती हुए बंद आंखों में जानकी जी दिखाई थी। महर्षि वाल्मीकि की जब आंखें खुल गई तो क्या देखा, सारे लोग रोते बैठे हैं। कोई कुछ कह पाए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैंने सब देख लिया है, कुछ मत कहो, और दौड़ लगा दी। एक ऋषि को अपनी ओर दौड़ते आते हुए जब माँ जानकी नहीं देखा तो जानकी जी और हिचकियां में रोने लगी कि कहीं महर्षि वाल्मीकि घर से कैसे आई। यह पूछ लिया तो एक स्त्री अपने मुंह से कैसे कह पाएगी कि मेरे पति ने मेरा परित्याग किया है। यह सोच करके और पीड़ा हो गई और वह आंसू तेजी से बहने लगे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने दूर से ही कहा कि बेटी मत रो, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ, मैंने अपने बंद आंखों से सब देख लिया है। और सामने खड़ी जानकी जी को जब देखा रोते हुए इस पीड़ा को तो आज महर्षि वाल्मीकि जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे, मैंने किसी स्त्री के जीवन में इतनी पीड़ा नहीं देखी। क्या कोई इतनी वेदना को लेकर भी जीवन धारण कर सकती है? यदि हाँ तो वह एकमात्र जनकलना हो सकती है, वह एकमात्र जगदीश्वरी जानकी हो सकती है, वरना इतनी वेदना को आत्मसात करके कोई जीवन धारण कर सके यह संभव ही नहीं है। और यह जीवन धारण भी उसी के लिए है जिसने जीवन में इतनी वेदना का प्रकटीकरण कर दिया, इतनी पीड़ा जिसने जीवन में दी है। महर्षि वाल्मीकि जब रो पड़े तो जानकी जी अपना रोना भूल गई और देखा मेरी पीड़ा को लेकर एक महात्मा रोने लगे। पास में आकर उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, महर्षि आप मत रोए, मैं तो वह सीता हूँ जो जीवन में केवल और केवल पीड़ा पाई है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, सीता जी ने कहा मेरो एको परो न पूरो। महर्षि मेरी एक भी कामना पूर्ण नहीं हुई। मेरी माँ ने जब मुझे डोली पर बिठाकर विदा किया था तो कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयसु अनुसर हो। सास ससुर की सेवा करना जाओ, तुम्हें दूसरे माता पिता मिलेंगे। मैं सोची थी अयोध्या में रहकर के सास ससुर की सेवा करूंगी, लेकिन महर्षि मैं सेवा नहीं कर पाई। मैं पति की सेवा करने वन को गई, लेकिन पति की सेवा की भी कामना पूरी नहीं हुई। उस दुर्दान दुष्ट रावण ने मेरा अपहरण कर लिया। मैंने सोचा था लंका से आकर रानी बनकर अयोध्या की प्रजा की सेवा करूंगी, लेकिन मेरी यह कामना पूरी भी नहीं हुई। मैं पुनः वन को भेज दी गई। मैंने जीवन भर पीड़ा सही है, मैं इसको भी सहकर जी लूंगी, लेकिन आप अगर मेरे लिए रोओगे तो आप मेरी पीड़ा को सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए महर्षि आप मत रोवे। माँ जानकी के हृदय की स्थिति को देखा तो और महर्षि वाल्मीकि ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जानकी जी चुप कराने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने रोते हुए कहा, जनक और महाराज दशरथ दोनों से मेरे अच्छे संबंध हैं। तुम चाहो तो पिता का घर समझकर मेरे आश्रम में रह सकती हो, तुम चाहो तो ससुर का घर समझकर मेरे आश्रम में रह सकती हो। माँ जानकी महर्षि वाल्मीकि के चरणों में गिर पड़ी। ऐसी स्त्री को दुनिया में कोई आश्रय नहीं देता। समाज ने जिस पर कलंक लगा दिया हो और पति ने जिसका परित्याग कर दिया हो, ऐसी स्त्री को भी कोई आश्रय देने की क्षमता रखता है तो वह कोई संत और महात्मा ही हो सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी आओ मेरे आश्रम पर, चाहो तो पिता के घर की तरह रहो और चाहो तो एक ससुर के घर की तरह। और महर्षि वाल्मीकि जानकी जी की उंगली पकड़कर आश्रम में लेकर आए।